डॉक्टर, तू तो पढ़ने में तेज है, पर मुझे लगता है मैं बेकार में ही यहाँ पर आ गई हूँ। मैं तेरी इतनी तेज नहीं हूँ पढ़ने में। देखना आज टीचर भी तेरी कितनी तारीफ करते हैं, और एक मैं हूँ जिसे टीचर का पढ़ाया कुछ भी समझ में ही नहीं आता। लगता है कि मैं झोला छाप वाली डॉक्टर ही बनूंगी। अरे यार, ऐसा क्यों कहती है? ये सब तेरे दिमाग का भ्रम है। बस अगर पढ़ाई में दिल लगाएगी ना तो तू भी अच्छी डॉक्टर बन जाएगी। बेकार में ही चिंता करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो, इतनी सुबह सुबह फोन कर दिया। किसका फोन है? उसी तेरे आशिक का। पूछने के लिए किया होगा। हेलो जान, खाना खाया कि नहीं, है ना? जस्ट शट अप। अच्छा, जाकर अपना दूसरा काम कर। इसी सब में मन लगता है तेरा, इसीलिए पढ़ाई में नहीं लगता। हाँ भाई, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फिर भी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। और एक तू है, एक और पढ़ाई, एक और आशिकी, सब कुछ संभाले हुई है। मैं ही तो ही तेज है, बेकार तो मैं ही हूँ। चल अच्छा, जल्दी जल्दी कदम बढ़ा। हमें हॉस्टल भी पहुंचना है सही समय से, वरना 6 बजे गेट बंद हो जाएगा। चलती रहे। अरे हाँ यार, मैं यहाँ खड़ी रहकर तुम दोनों की बातें थोड़ी ना सुनने वाली हूँ। चल ही रही हूँ भाई, मुझे नहीं आना तो प्रेमियों के बीच में। हाँ नहीं तो। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है तू आजकल। अरे क्या हुआ जान, किससे परेशान हो गई हो? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? बताओ जरा मुझे, मैं उसे एक बार में ठीक कर दूंगा। अरे वो कुछ नहीं, यही सुप्रिया है, छेड़ रही थी जरा तुम्हारा नाम लेकर। नमस्ते होने वाले जीजू। चल भाग यहाँ से, वरना अभी बताती हूँ मैं तुझे। हाँ नहीं तो। अच्छा भाई, तो साली साहिबा है। है तुम्हारी सहेली, पर तुम्हारी बहन से कम नहीं है। और बताओ जान, मैंने तो ये जानने के लिए फोन किया था, तुमने खाना वाना खा लिया या ऐसे ही कॉलेज के लिए निकल पड़ी? हाँ अच्छा वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे फोन पर ये जान वान मत कहा करो। ये सुन लेती है तो मेरा मजाक उड़ाती है तुम्हारी साली साहिबा। अरे यार, तो इसमें मजाक की क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, और हमारे घर वाले भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार हैं। बस एक बार तुम्हारा ये डॉक्टरी का कोर्स कंप्लीट हो जाए, तुम अच्छी सी डॉक्टर बन जाओ, फिर हम आराम से शादी कर लेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, है कि नहीं? तब तो मेरे जान कहने पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ना। अच्छा अब चलो, फोन रखती हूँ। अभी मुझे जल्दी ही हॉस्टल भी पहुँचना है, 6 बजे गेट बंद हो जाएगा। हॉस्टल पहुँच के तुमसे बात करती हूँ। बाय जान। अरे वाह, आज तो मेरी शाम बन गई। तुमने अपने मुंह से मुझे जान कहा। आज तो इस जान में जान आ गई। अरे क्या बात है यार, भाभी जी से बात हो रही थी क्या? भाभी जी से बात हो गई? अरे यार, कब तक बातें ही करते रहोगे? अब मैं तो कहता हूँ शादी वादी कर ही डालो, तुम लोग घर वाले भी तैयार हैं, तुम लोगों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है, अब क्या ही दिक्कत है भाई, कर लो शादी ना। शादी करके भी तो भाभी जी डॉक्टर बन ही सकती है ना। क्या करने तुम लोग एक दूसरे से दूर हो, जब एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता। अरे नहीं यार, वो अभी उसका डॉक्टरी पे मन है ना, अभी वो डॉक्टरी कर ले। मैं चाहता हूँ पहले वो डॉक्टर बन जाए, अपने सपने को पूरा कर ले। शादी का क्या है, एक बार वो अपने सपने पे ध्यान लगा कर अपने सपने को पा ले, तो उसके बाद शादी भी हो ही जाएगी। खुशी की बात तो ये है कि उसके घर वाले, मेरे घर वाले, दोनों के घर वाले राजी ही हैं, और फिर देरी किस बात की रहेगी। बस एक बार वो डॉक्टर बन जाए, फिर हम शादी कर लेंगे। यार मैं तो चाहता ही था कि हम शादी कर ले, पर उसकी ही ये इच्छा नहीं थी। वो कह रही थी कि अभी मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई में मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा, शादी के फंक्शन और रस्में वगैरह करने में उसे थोड़ा परेशानी हो जाती। इसीलिए वो चाहती थी कि उसका ध्यान अकेले पढ़ाई पर रहे, और इसीलिए मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वैसे भी उसके सपने मेरे सपने हैं। अरे आप दोनों अंदर आ जाइए, खाना लग गया है। हाँ हाँ यार, बस आ रहे हैं। चलो यार, बुलावा आ गया है, चलकर खाना खा लेते हैं। तुम्हारी भाभी ने अच्छा अच्छा खाना बनाया है हम दोनों के लिए। चलो भाई, जब से तुम्हारी शादी हुई है अच्छा खाना तुमको तो मिल ही रहा है, साथ में मुझे भी मिल रहा है अच्छा अच्छा खाने को। भाई तुमने शादी करके एक अच्छा काम किया है, बस अपनी बारात में नाचने का मौका भी दे दो। अब अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में, अपनी शादी के बारे में बता भी दो। कब तक यूँ छिपा कर रखोगे? वैसे भी तुम दोनों ने शादी कर ही ली है, अब तुम्हारे घर वाले क्या ही कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ इस शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा दो, और अपने घर वालों को भी बता दो। सब शायद अंकल आंटी मान जाएं, और शायद उसके घर वाले भी मान जाएं। यार बताना तो मैं भी चाहता हूँ, पर करूँ ही क्या, मुसीबत ही इतनी बड़ी है। इसके घर वाले अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी कास्ट भी सेम नहीं है। ऊपर से मैं अभी ढंग से कमा भी नहीं रहा हूँ। बस अच्छी खासी एक अच्छी सी पक्की सी नौकरी हो जाए, तो इसके घर वालों को जाकर बोल दूंगा कि मैं इससे शादी कर चुका हूँ। फिर देखा जाएगा जो होगा। कम से कम मेरे पास नौकरी रहेगी तो मैं अपनी बीवी का खर्चा खुद उठा सकूंगा। अभी तो ये बेचारी भी जैसे तैसे करके अपने घर वालों को टालती रहती है। रोज इसके घर वाले नया नया रिश्ता लेकर इसके सामने आते रहते हैं। अब वो किसी से क्या कहे कि ये मुझसे यहाँ शादी कर चुकी है। उसके घर वाले तो इसे यहाँ हॉस्टल में रख के एलएलबी की तैयारी करवा रहे थे, एलएलबी करवा रहे थे। सबकी किस्मत तेरे जैसी नहीं होती ना यार, कि लड़की भी अच्छी हो, अपने ही कास्ट में भी हो,
प्यार भी उसी से हो और घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसी किस्मत तेरी ही है। भगवान तुम दोनों को किसी की नजर ना लगाए, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ यूं ही खुश रहो। कोई नहीं यार, चिंता मत कर। आज नहीं तो कल तेरे घर वाले भी और भाभी के घर वाले भी समझेंगे तुम दोनों के प्यार को और मान जाएंगे एक दिन इस रिश्ते को, और तुझे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी और तू परमानेंट भी हो जाएगा। मेरी बातों पर भरोसा कर, सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। बस तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करना बंद मत करना, कभी एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना। बाकी भगवान तुम लोगों का साथ अवश्य देंगे। भगवान कृष्ण ने तो स्वयं राधा रानी से प्यार किया था। प्यार कोई बुरी चीज थोड़े ना है जिसमें भगवान तुम दोनों का साथ नहीं देंगे। अवश्य साथ देंगे तुम दोनों का। बस तुम दोनों अपने ऊपर और अपने प्यार के ऊपर भरोसा बनाए रखो। अरे कहाँ रह गए आप दोनों? मैं खाना दोबारा नहीं गर्म करूंगी। हाँ, अच्छे से बता दे रही हूँ। पता नहीं क्या बातों में लगे रहते हैं। अरे आकर यही बात कर लो, मैं सुन लूंगी तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा तुम दोनों का। अरे हाँ हाँ यार, आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे तुम जैसी खूबसूरत लड़की गुस्से में तो बिल्कुल गुलाबी गुलाबी सी लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। मेरा तो दिल आ जाता है तुम पर। अब ज्यादा चालाकी ना दिखाओ, मैं तो तुम्हारी हर रग रग से वाकिफ हूँ। बहुत ज्यादा चापलूसी करने से ना मैं खुश नहीं होने वाली। चुपचाप से जल्दी से अंदर आ जाओ और अपने दोस्त को भी ले आओ, समझे? अमित को भी ले आओ और आकर तुम दोनों खाना खा लो, वरना एक बार खाना ठंडा हो गया ना तो वापस से खाना तुम ही गर्म करते नजर आओगे। हाँ, अच्छे से समझ लेना। चल यार, अब तो धमकी भी मिलने लगी। तेरी भाभी नाराज हो जाएगी। चल प्लीज आशुतोष, तुम ही जाकर देखो ना कि वो कहाँ गया। 3 दिनों से उसने नहीं मुझे फोन किया है, नहीं कोई कॉल किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसा अचानक से हो क्या गया। मैं मम्मी पापा से भी अभी कुछ बात नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उन्हें कुछ कहूंगी तो उन्हें कहीं टेंशन ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे ही बात कर सकती हूँ, तुमसे ही मदद मांग सकती हूँ। प्लीज आशुतोष, तुम तो वहीं उसके घर के पास ही रहते हो ना, प्लीज जरा देख कर बताओगे मुझे वो कहाँ है आजकल। अरे क्या हुआ मानिका, क्यों चिंता कर रही है? कहीं नहीं गए होंगे जीजू, यही कहीं होंगे आसपास ही। हो सकता है किसी काम में बिजी हो गए हो, इसीलिए शायद तुझे फोन न कर पा रहे हो। तो बेकार में ही टेंशन ले रही है। मैं बेकार में टेंशन नहीं ले रही। अमित या तो मुझे खुद फोन करते हैं, और अगर वो मुझे ना भी फोन कर पाए, मैं उन्हें फोन करूँ तो वो जरूर उठाते हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि उसने मेरा फोन न उठाया हो ना हो कोई बड़ी बात है। पता नहीं, भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो। अमित ना जाने ही कहाँ चला गया है। वो मुझसे बात न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं उसे कॉल करूँ वो मेरी कॉल न उठाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। यार तूने आशुतोष को भेजा तो है, वो जरूर पता करके शाम तक तुझे जरूर कुछ न कुछ बताएगा, तो टेंशन मत ले। जरूर अमित जीजू हो सकता है बीमार हो गए हो। बस अब मेरा लास्ट ऑप्शन आशुतोष ही है। भगवान करे कि वो कोई अच्छी खबर सुनाए मुझे। अच्छी खबर सुनाएगा यार, तो टेंशन मत ले। आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आज सर्जरी सिखाएंगे और तू अभी टेंशन ले रही है तो आगे सर्जरी कैसे देखेगी, कैसे सीखेगी? और जीजू का सपना था ना कि तू डॉक्टर बनी, तू अपना सपना छोड़ना चाहती है क्या? चल चलकर अपना सपना पूरा कर। जीजू कहीं नहीं गए होंगे, वो जरूर तुझे फोन करेंगे। उनके बारे में कोई ना कोई खबर रात तक जरूर आएगी, तो टेंशन मत ले। बस अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर। चल अब लेट नहीं होते, वरना हम क्लास में पीछे रह जाएंगे। और एक बार सर ने अगर बता दिया ना तो वो दोबारा हमें सिखाएंगे भी नहीं, फिर हमें और स्टूडेंट से ही पूछ कर जानना होगा। चल अरे आजा यार, आपके पास बैठ जा। तुझे क्या हो गया है? इतनी टेंशन में मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। पता चल जाएगा जीजू का, तो क्यों चिंता कर रही है? आंसू जरूर कुछ ना कुछ तुझे बताएगा। क्यों चिंता कर रही है? उसका फोन बस आने ही वाला होगा। बेकार में ही परेशान हुई जा रही है। कितनी ठंड बढ़ गई है। यहाँ आजा आजा, बैठ जा साथ में। आग तो मेरी जिंदगी में लग गई है यार, मेरी खुशियों में लग गई है। अमित का 4 दिन से कोई पता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुझे एक भी दिन फोन न करे। हर दिन मेरे खाने पीने उठने बैठने हर चीज की जानकारी मैं उसे देती थी फोन से, और 4 दिन से मुझसे बात न करे, ऐसा नहीं हो सकता। हो ना हो कोई बड़ी बात है। अभी तक आशुतोष का भी फोन नहीं आया, इसलिए मुझे और डर लग रहा है। ए भगवान, सब कुछ अच्छा ही हो, मेरा अमित ठीक हो। तू जानती है मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ। बचपन से आज तक मैं उससे बहुत प्यार करती आई हूँ, हमेशा करती रहूंगी। बचपन से आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जब मेरी अमित से बात ना हुई हो। 4 दिन ऐसे हैं मेरी जिंदगी में जिसमें अमित ने मुझसे बात ना की हो, वरना वो बुखार में भी रहता था ना, तब पर भी मुझे फोन करके बताता था। आज तक उसकी ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आई जिसमें वो पूरा दिन रात मुझसे बात ना करी। हो ना हो कोई बड़ी बात जरूर है, वरना अमित मेरा ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। तो जानती है बचपन में जब हमें प्यार का मतलब भी नहीं पता था ना, तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा अमित कहाँ चला गया। 4 दिन से उससे मुझसे कोई बात नहीं की है। मैं ऐसा लग रहा है ना जैसे अंदर ही अंदर किसी बात ने मुझे चीर कर रख दिया हो। बस एक बार मेरे अमित की खबर आ जाए, वो ठीक हो।
नहीं यार, तेरे अमित का फोन आ गया। ले उठा, जल्दी बात कर। जरूर अमित का ही फोन होगा। आंसू ने उसे बताया होगा। बेचारा अगर हॉस्पिटलाइज भी हुआ होगा ना किसी बात से, तब भी तुझे वो फोन करके बता देगा। इतनी टेंशन में जो तू आ गई। चल जल्दी फोन उठा और पता करके कहाँ है तेरा अमित। हाँ यार, ये तो आंसू का ही फोन है। हेलो हेलो, हाँ आंसू, तुमने देखा क्या? कहाँ है अमित? और उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? हेलो हेलो, हाँ मान्यता, मैंने तुम्हें फोन किया था। तुम ठीक तो हो ना? और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? और तुम्हारी डॉक्टरी का क्या हुआ? कितने साल और बाकी है? ये तुम क्या बात कर रहे हो आशुतोष? मैंने तो डॉक्टरी की क्लास अभी अभी ही ज्वाइन की है ना, साल भर पहले ही। तो अभी मुझे कम से कम 5-6 साल तो लगेंगे ही ना। और ये किस लिए तुमने मुझे फोन किया है? मैंने तुमसे क्या पूछा था और तुम मुझसे क्या बातें कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ ना कि अमित कहाँ पर है। मैंने तुम्हें अमित के बारे में जानने के लिए उसके घर भेजा था ना। क्या हुआ क्या है? बताओगी कुछ? अरे मान्यता, तुम अपनी पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान देती? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जल्द से जल्द डॉक्टर बनकर यहाँ आ जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिला मैं। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हारे डॉक्टर बनने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बेहद खुशी होगी जब तुम डॉक्टर बन के आओगी, और मुझे भी। और तुम्हारे मम्मी पापा तो सोच रहे थे कि तुम्हारे नाम से एक बढ़िया हॉस्पिटल ही खुलवा दें। क्या कहती हो? वहाँ की तुम सबसे हेड डॉक्टर रहोगी। क्या बढ़िया रहेगा क्या? देखो आशुतोष, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो, मैं अगर एक बात कोई पकड़ लेती हूँ ना, तो मैं उसे छोड़ती नहीं जब तक कि मैं उस बात की असलियत न जान लूँ। तो मुझे साफ साफ बताओ, मैंने तुम्हें अमित के घर भेजा था, कहाँ है अमित? उसने मुझे 3 दिनों से कोई फोन नहीं किया है और 4 दिन से कोई उसका आता पता नहीं है। आखिर कहाँ गया वो? प्लीज कुछ बताओगे मुझे? बोलो आशुतोष, मैंने इसलिए तुम्हें वहां पर भेजा था, अपना हाल चाल देने के लिए नहीं। जल्दी बताओ मुझे। मेरा दिल सुबह से बैठा जा रहा है। तुमने सुबह से एक भी कॉल नहीं किया मुझे। अब कॉल किया है तो ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मुझे क्यों डरा रहे हो? प्लीज बताओ ना। मान्यता, आई एम सो सॉरी। प्लीज, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम अमित को भूल जाओ। वो अब तुम्हारा नहीं रहा। मेरा नहीं रहा? क्या मतलब कि मेरा नहीं रहा? तो मुझे साफ साफ बताओ। देखो आशुतोष, मुझे डराओ नहीं। मान्यता, आई एम सो सॉरी। मैं तुमसे कैसे कहूँ? मैं तुम्हें कह नहीं पा रहा था। तुम्हें अभी 5-6 साल डॉक्टरी करनी थी, और अमित इतना इंतजार कर नहीं सकता था। उसके घर वाले भी नहीं। उसने अपने घर वालों की मर्जी से किसी लड़की से शादी कर ली है। वो अब तुम्हारा नहीं रहा, इसीलिए उसने तुम्हें फोन करना बंद कर दिया। आई एम सो सॉरी मान्यता, मुझे माफ कर देना। मैंने इस बात पर गुस्सा होकर मैंने भी उससे झगड़ा कर लिया। मैंने भी उससे बात व्यवहार सब खत्म कर लिया। धोखेबाज इंसान है वो। अगर उसे तुमसे शादी नहीं करनी थी तो कम से कम तुम्हारी भावनाओं के साथ उसे खेलना नहीं चाहिए था। आई एम सो सॉरी मान्यता, मुझे माफ कर देना। मैं और कुछ नहीं कह पाया। ये सब तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने तो हमेशा मुझसे यही कहा था कि मेरे सपने उसके सपने। वो ऐसा कैसे कर सकता है? और अगर उसे शादी करनी ही थी, उसे शादी की जल्दी थी, तो वो मुझसे बात कर सकता था। ये क्या बात हुई कि अपने घर वालों की मर्जी से उसने शादी कर ली? मैं बचपन से जानती हूँ उसे, वो ऐसा नहीं है। जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है इसमें। वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। मैंने और उसने, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। हमने वादा किया था कि हम जिंदगी में कभी अलग नहीं होंगे। हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और हम एक दूसरे से शादी करेंगे। हमारे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे। फिर वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मान्यता, मैं भी इसे गलतफहमी ही मानना चाहता हूँ, पर मैंने घर में उस औरत को देखा। वो नई नवेली दुल्हन उस घर में रह रही थी, उसकी बीवी बनकर, उसके कमरे में। अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। बस तुम ये समझ लो कि मैं आंखों से अपनी सच्चाई देख कर आया हूँ। मान्यता, प्लीज अपने आप को संभालो और पढ़ाई में अपना दिल लगाओ। तुम्हारा डॉक्टर बनना तुम्हारा सपना ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप का भी सपना था। इस सपने के लिए तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। प्लीज अब अपने इस सपने को अधूरा मत छोड़ना किसी ऐसे शख्स की वजह से जिसने तुम्हें धोखा दे दिया हो, जो तुम्हारे लायक ही नहीं था। प्लीज मान्यता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो इंसान धोखेबाज था। उसके दिए हुए धोखे को भूल जाओ और अब उससे कोई बात व्यवहार मत रखो। मेरे तो कहा नहीं जा रहा है मुझसे। अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, यही लेकिन सच्चाई है मान्यता। तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। अरे क्या हुआ यार? कुछ बोलेगी तो? इतनी उदास और इतना रो क्यों रही है? क्या हुआ क्या है? कुछ बोलेगी भी? अरे यार, तो सबसे ब्राइट स्टूडेंट है यहाँ की, तो किसी बात से हार नहीं मान सकती। क्या हुआ क्या है अमित को? बताइए मुझे, क्या हुआ क्या है जीजू को? बोलना बोलना मान्यता। अरे मान्यता, क्या हुआ तुझे? संभाल खुद को। तू कैसे इतना टूट सकती है? क्या हुआ? क्या बात हो गई? क्यों इतना रो रही है? बोलना बोलना मान्यता, हुआ क्या है? क्या हुआ अमित जीजू को? बोलना। अमित ने किसी और से शादी कर ली, किसी और लड़की से।
अपने मम्मी पापा की मर्जी से उसे मेरा ये 5 साल तक डॉक्टरी करना पसंद नहीं था। मैं बस ये नहीं समझ पा रही हूँ, अगर उसे मेरी डॉक्टरी करने से परेशानी थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं बात की, क्यों ऐसे एक तरफा फैसला ले लिया उसने। मैं तो उसे बचपन से जानती थी, फिर मुझे इतना बड़ा धोखा वो कैसे दे सकता है, कैसे किया उसने मेरे साथ ऐसा। मैंने तो उससे प्यार किया था और उसने मुझे धोखा दे दिया। जब उसे मेरा डॉक्टरी करना नहीं पसंद था, क्यों मुझे फोन करता था दिन रात, हो क्यों मुझसे बातें करता था, क्यों किए उसने मेरे साथ इतने सारे झूठे वादे, झूठी कसमें क्यों खाई इसने। अगर अपने घर वालों के मन से ही शादी करनी थी तो पहले क्यों नहीं की उसने। क्या उसने ऐसा किया तेरे साथ? यार मुझे तो पता ही नहीं था कि अमित ऐसा लड़का निकल सकता है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि अमित धोखा देने वालों में से नहीं है, वो ऐसा कैसे कर सकता है तेरे साथ। यार सच में आजकल की दुनिया में ना किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पर तू चिंता क्यों करती है यार, जाने दे उसे, वो था धोखेबाज, भूल जा उसे। समझ ले कि उसने तेरे साथ जो भी वादे किए थे, जो भी कसमें खाई थी, सब कुछ झूठ था, एक उसका धोखा था। जब तक उसे कोई नहीं मिला था उसने तेरे साथ टाइम पास किया, उसके बाद घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। मोटा दान दहेज मिला होगा ना, लड़की की जरूरत ही नहीं है, चाहे जैसे भी क्यों ना रही हो। तो चिंता मत कर, भूल जा उसे और अपना पढ़ाई में दिमाग लगा। तू एक ब्राइट स्टूडेंट है, तू एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर, अपना सपना पूरा कर, जाने दे उसे। अगर वो तेरी जिंदगी से चला गया तो उसके पीछे रोना बंद कर, संभाल खुद को। मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर उससे मुझे कोई दिक्कत थी तो उसे मुझे बात करनी चाहिए थी ना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सीधे मुझे धोखा ही दे दिया, किसी और से शादी कर ली उसने, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। छोड़, जाने दे उसे, वो दुष्ट था, कमीना था, भूल जा उसे। वो बस तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, समझ गई मैं। उस जैसे लड़कों के बारे में ना सब कुछ जानती हूँ मैं। वो जैसे लड़के ना ऐसा ही करते हैं, टाइम पास करते हैं जब तक उन्हें शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिलती। वो तेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, भूल जा उसे। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तेरे मम्मी पापा भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम सब के बारे में सोच, क्यों सोच रही है उस इंसान के बारे में जिसे ना तो तेरी फिक्र है ना तो तेरी कोई कदर ही है। भूल जा उसे, छोड़ दे उसकी हाल पे, उसने शादी कर ली है ना, जीने दे उसे अपनी जिंदगी आराम से। तो क्या करने परेशान हो रही है, जाने दे, भूल जा उसे, भूल जा उसे कि ऐसा कुछ हुआ भी था, भूल जा उसे, भूल जा अमित को, भूल जा कि वो कभी तेरी जिंदगी में शामिल भी था, भूल जा। तू वादा कर आज के बाद से तो उसका कभी नाम भी नहीं लेगी, ठीक है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा और हम सबके सपने को पूरा कर, एक अच्छी डॉक्टर बन, एक अच्छी डॉक्टर बनकर अपने देश की सेवा कर। समझ रही है ना तू मेरी बात? अपनी जिंदगी जाया मत कर दोस्त उस इंसान के ऊपर जो तुझसे प्यार भी नहीं करता था। 8 साल बाद। अरे बेटा तू क्यों नहीं समझती, ये देखना, ये तस्वीर देखना, ये लड़का भी बहुत अच्छा है, एमडी है एमडी। अरे एक बार देख तो ले, अरे बहुत बढ़िया डॉक्टर है, डॉक्टर की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। और इस वाले को देखिए पीसीएस में है, हाँ ये भी लड़का अच्छा है, ये सब तेरे योग्य है बेटा। अरे अब मेरी बात मान ले, कब तक यूं कुंवारी बैठी रहेगी, अब मुझे तेरे योग्य लड़के मिल रहे हैं और तू भी एक अच्छी डॉक्टर बन गई है, अब तो शादी कर ले, किस बात का इंतजार कर रही है तू? मम्मा प्लीज ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं डॉक्टर ना शादी करने के लिए नहीं बनी हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए बनी हूँ। और आप भी ना माँ, रोज मुझे ऐसे लड़कों की तस्वीर दिखाना बंद कर दो, ऐसा लगता है कोई मेरे ऊपर मेंटल हैरेसमेंट कर रहा हो। आखिर क्यों देखूं मैं इन लोगों को, मुझे नहीं देखना इन लोगों को। पापा प्लीज आप मम्मा को समझाओ ना। हाँ प्लीज समझने की कोशिश करो ना, बेटी को भी शादी नहीं करनी ना। आप चुप करिए, बस किसी को इस घर में शादी नहीं करनी, ना लड़के को ना ही लड़की को। एक बेटा एक बेटी को जन्म दिया था, मुझे लगा था घर में एक बहू आएगी, एक अच्छा दामाद मिलेगा, पर नहीं, यहाँ तो किसी को शादी ही नहीं करनी है, सब अपने मन के हो गए हैं ना, किसी को अपने मन से शादी नहीं करनी है, बस बहुत हो गया। अब मेरे मन से होगा इस घर में जो कुछ भी होगा, बच्चों को जन्म मैंने दिया है, मेरी चलेगी, समझे आप तो कुछ बोलने की कोशिश ही मत करना। आप क्या चाहते हैं, सब इस घर में भीष्म पितामह बनकर रहे? अरे कनक मगर कुछ नहीं, और तुम सुनो, बस बहुत हो गया, तुम्हारी डॉक्टरी के लिए मैंने 5-6 साल इंतजार कर लिया है, मुझे अच्छे से पता है तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। अभी भी तुम्हारे दिमाग में वो अमित है ना? सॉरी, ये मुझसे क्या हो गया बेटा, अपनी माँ को माफ कर दी। कभी कभी मैं भी गुस्से में ना कुछ भी बोल जाती हूँ, तो इधर देख मेरी ओर, देख बेटा मेरी लाडो, मैं जानती हूँ कि तू बचपन से अमित को बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी उससे, पर वो तेरे लायक नहीं था बेटा, समझने की कोशिश कर, उसने कभी तुझसे प्यार नहीं किया, वो सिर्फ तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, समझ में आया तुझे? उसने कभी भी तेरे प्यार को सीरियसली नहीं लिया बेटा, उसने तुझे धोखा दिया, उसने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली, उसके साथ अपना घर बसा लिया, और अब तो उन लोगों की एक बेटी भी हो गई है, मैंने सुना है बेटा। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा मेरी बच्ची, उसे याद करना बंद कर दे,
वो एक धोखेबाज इंसान था जिसने तुझे धोखा की दिया है। तेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है उसने। समझने की कोशिश कर। माँ, मैं जानती हूँ कि वो एक धोखेबाज इंसान था, उसने मुझे धोखा दिया है, पर न जाने क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं होता। मुझे आज भी लगता है जैसे कहीं वो मेरे आसपास हो, मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो, उसकी कोई मजबूरी जो मुझे बताना चाह रहा हो। पता नहीं क्यों माँ, पर मेरा दिल आज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि उसने मुझे धोखा दिया था। माँ, मैं जानती हूँ कि आप सही कह रही हैं, उसने अपना घर बसा लिया, अपना परिवार बसा लिया, एक बच्ची का बाप बन गया वो, पर ना जाने क्यों मैं उसे आज तक भूल नहीं पाई माँ। पर मैं कोशिश करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगी माँ। पर अभी मुझे प्लीज कुछ समय के लिए थोड़ा समय दे दो। मैं नहीं चाहती कि अपनी ही तरह मैं किसी और की जिंदगी भी बर्बाद करूं। बस माँ, कुछ समय चाहती हूँ आपसे। जल्दी ही खुद को समझा लूंगी, खुद को यकीन दिला दूंगी कि वो इंसान धोखेबाज था, तब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। पर अभी कुछ समय माँ, मुझे अपने काम पर, अपने जीवन के ध्येय पर फोकस करने दो माँ, प्लीज। कनक, तुम्हारी बेटी सही कह रही है, उसे जिंदगी में मौका दो। मेरी बच्ची बहुत समझदार है, मुझे पूरा भरोसा है अपनी बेटी पर। वो अपनी जिंदगी में आए हुए हर तूफान को संभाल कर और खुद को बचाकर निकाल लेगी। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा करता हूँ। बेटा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। मान्यता, तुम्हें जो ठीक लगे अपनी जिंदगी में तुम वो करो। कोई जोर जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं है बेटा। बस कोशिश करना कि अपने साथ हुए धोखे को भूलकर जिंदगी में नई दिशा में नए कदम बढ़ाओ, क्योंकि धोखे को जितना याद रखोगी ना, वो तुम्हें उतना ही तकलीफ देगा। माँ, मेरे हॉस्पिटल का टाइम हो गया है, पेशेंट्स की लाइन लग गई होगी, मैं चलती हूँ। बाय माँ। तो सुबह सुबह तुम्हें बच्ची के सामने शादी की बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। डिस्टर्ब कर दिया ना तुमने उसे। बेकार में ही अब पूरा दिन उस धोखेबाज अमित को याद करके रोएगी वो। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अब वो उस अमित को न याद करे। इसीलिए तो मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, किसी और इंसान से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। आप क्या चाहते हैं? हर दिन वो उस धोखेबाज को याद करे और अपनी जिंदगी में रोती रहे? अरे आपके याद न दिलाने से या मेरे याद न दिलाने से क्या वो उसे याद नहीं करती होगी? बचपन से चाहती थी वो उसे, और उसने कैसे हम लोगों से अपनी शादी के लिए परमिशन मांगी थी। ऐसा लड़का निकलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दुष्ट के बारे में कीड़े पड़े उसे। उसने मेरी बेटी की जिंदगी को दुख में बदल दिया। भगवान करे उसे नरक में भी सुकून न मिले। जाने दो कनक, जाने दो। ऐसे ही किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते, किसी को श्राप नहीं देते। भगवान है ना, भगवान है अच्छा बुरा देखने के लिए। तुम अपनी जुबान क्यों गंदा करती हो? जाने दो, छोड़ो उसे, उसके हाल पर छोड़ दो। हमारी बच्ची बहुत समझदार है, हमें बस अपनी बच्ची की जिंदगी पर फोकस करना है। हमारी बच्ची हर मुसीबतों से बाहर निकल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। बस यही मेरी भी इच्छा है और यही तुम्हारी भी इच्छा है। अब भले न दीजिए, पर मैं दूंगी श्राप। मेरी हंसती खेलती बच्ची को उसने दुखी कर दिया। उसकी वजह से मेरी बच्ची हंसना भूल गई। उस अमित को नरक में भी ठिकाना न मिले। एक माँ की बद्दुआ है उसे, उससे जिंदगी में कभी सुकून न आए। मेरी बच्ची का दिल तोड़कर अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहा है, वो अपना परिवार बसा रहा है। भगवान करे उसे कहीं सुकून न मिले। दादी, मैं भूलूंगी नहीं। आपने ना मुझे जहाँ तक कहानी सुनाई है ना, मैं वहाँ तक ही याद रखूंगी। आगे की कहानी ना आपको सुनानी होगी मुझे। अभी तो मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, पर मैं आकर जरूर सुनूंगी कहानी सारी। हाँ अरे अरे हाँ हाँ मेरी नानी, पूरी कहानी सुन लेना तू। हाँ अरे अश्विनी बेटा, अब दादी को परेशान करना बंद भी करो। कितना परेशान करोगी दादी को? अब जाओ, स्कूल जाओ। स्कूल के लिए भी लेट हो रहा है। सुबह से जब से उठती हो तब से दादी को परेशान करने लगती हो। लो ये लो, तो अपना बैग पकड़ो और स्कूल जाओ। अरे नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल मेरे अमित पर गई है। ऐसे ही अमित भी कोई कहानी सुनने के लिए ना पीछे पड़ जाता था मेरे। मैं जहाँ जहाँ जाती थी ना, ये वहाँ वहाँ दौड़कर जाता था मेरे पीछे पीछे। माँ आगे क्या हुआ, माँ फिर क्या हुआ, माँ फिर क्या हुआ, माँ फिर राजा का क्या हुआ। मैं जब तक इसको पूरी कहानी सुना कर ना उसका अंत न कर दूं ना, तब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। वैसे ही उसकी बिटिया भी है। और बहू बेटा, मुझे बिल्कुल जरा सा भी बुरा नहीं लगता इसका यूं मेरे पीछे लगना। हाँ, अरे बुढ़ापे में असली सुख ही क्या है? जब नाती पोते पीछे पीछे दौड़ते हैं ना, वही असली सुकून है। हाँ, जिंदगी का। मैं जरा बाहर जाती हूँ। क्या है ना कि आज मंदिर पर कथा है, तो अभी शीतल को बुलाया था, तो उसी के साथ निकल जाऊंगी बहू, और 12-12 बजे के लगभग आऊंगी। ठीक है बेटा, घर का ख्याल रखना। जी माँ जी। दादी नमस्ते। हाँ हाँ, खुश रहो बिटिया, खुश रहो। प्रसाद लेकर आऊंगी मैं तुम्हारे लिए। लाओ, अब मुझे बैग दे दो। मैं भी चलूं, इसको स्कूल छोड़ दूं वरना लेट हो जाएगी। क्या हुआ, किस सोच में खो गई? लाओ बैग तो दो। लीजिए। अरे बाप रे बाप, ये स्कूल वाले आजकल बैग कितना भारी देने लगे हैं। हे भगवान रे भगवान, कितना भारी बैग है ये। एक छोटा बच्चा इसको कैसे उठाएगा?
हमारे टाइम में तो 2-4 कॉपी में ही काम चल जाता था। 2-4 कॉपी तो हम एक में ही लिख लेते थे। और आजकल के बच्चों को देखो कितना सारा बैग लदवा देते हैं। पापा, अगर आपको बैग भारी लग रहा है तो मैं ले लूं। आप ऐसे ही चलो पैदल, मैं ले लेती हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, है ना पापा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, स्ट्रांग तो तुम हो ही, पर मैं भी तो स्ट्रांग बेटी का पापा हूँ। तो इसलिए मैं ही लेकर चलूंगा। तुम चलो कार में बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। चलो। बाय मम्मी। बाय बेटा।